कैदी खाना खा रहा था। अचानक उसने चम्मच नीचे रखा और उसे अपने शूज के तले पर जोर जोर से रगड़ने लगा। फिर जेलर को बुलाया और बोला कि चम्मच बहुत गंदा हो गया है, नया चाहिए। उसने गंदा वाला चम्मच जेलर को दे दिया और नया ले लिया। किसी को समझ ही नहीं आया कि उसके पास अब 2 चम्मच हो गए हैं। यही उसका असली प्लान था, जेल से भागने का। सेल में लौटकर उसने एक चम्मच मोड़कर तोड़ा, फिर उसके हिस्सों को नेल कटर और फाइल के साथ जोड़कर काम का टूल बना लिया। उसने सिक्कों को पीसकर पाउडर बनाया और उसे मेटल पर छिड़क कर मैच बॉक्स जला दी। गर्मी से दोनों मेटल वेल्ड हो गए और एक शार्प टूल तैयार हो गया। उसने तुरंत दीवार पर ट्राई किया। पुरानी दीवार आसानी से टूटने लगी और काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी जेलर उसी तरफ आ गया। ऊपर चौकीदार चार्ली तो झपकी मार रहा था। तभी पास वाले कैदी ने जेलर को बातों में उलझा लिया। आवाज सुनकर फ्रैंक फटाफट टूल छिपाकर बिस्तर पर लेट गया। जेलर ने पास आकर पूछा, "You're all right?" फिर बोला, "मैं कुछ भी महक नहीं पाता।" फ्रैंक ने आराम से जवाब दिया, "Yeah, we were tired from my side." जेलर कुछ समझ नहीं पाया और चला गया। फ्रैंक ने राहत की सांस ली। रात में उसने फिर वेंटिलेशन खोदना शुरू किया। ग्रिल तक पहुंच भी गया, लेकिन ग्रिल ऊपर से 2 हुक से अटकी थी, इसलिए हिल नहीं रही थी। उसे रोकना पड़ा। अगले दिन वो काम पर गया और जेब में छुपाई मिट्टी धीरे धीरे गिराता रहा। वहां उसकी नजर एक लकड़ी की कील पर पड़ी जिसमें मेटल फिट था। उसने सोचा यही सही रहेगा, लेकिन साथी ने कहा, "मेटल डिटेक्टर पार करना नामुमकिन है।" फ्रैंक, जिसकी IQ 180 थी, बोला, "It's not a problem." लेकिन सिक्योरिटी चेक पर मशीन बीप कर गई। साथी बोला, "See, I told you." मगर फ्रैंक जरा भी घबराया नहीं। उसने खुद वो लकड़ी का वेज निकालकर जेलर को दिखाया और बोला कि कपड़े टांगने के लिए चाहिए। जेलर ने मना कर दिया और जब्त कर लिया। लेकिन सेल में लौटकर फ्रैंक ने आराम से अपने शूज की एड़ी से वही दूसरा वेज निकाल लिया। यही असली चाल थी। उसने उसे दीवार में फिट किया और कई बार लात मारी। ग्रिल डीली होकर निकल गई। सिर डालकर देखा तो रास्ता सीधे छत तक जाता था, लेकिन छेद छोटा था। बड़ा करना जरूरी था और दीवार की टूट फूट आसानी से पकड़ी जा सकती थी। ऊपर से गश्त भी बहुत होती थी। लेकिन फ्रैंक ने हार नहीं मानी। उसने अखबार पानी में भिगोकर मिट्टी के साथ मिलाया और चौकोर बॉक्स बनाया। फिर उस पर पेंट करके नकली वेंटिलेशन ग्रिल तैयार कर ली, जो असली जैसी लग रही थी। इसके बाद उसने नकली आईब्रो और बाल तैयार किए और अपने चेहरे पर लगा लिए, ताकि उसका डुप्लीकेट सेल में ही सोता हुआ दिखे। सब तैयार होते ही फ्रैंक वेंटिलेशन में घुस गया और नकली ग्रिल पीछे से लगा दी। तभी गश्त करता जेलर पास आया। पड़ोसी कैदी बहुत टेंशन में था, लेकिन जेलर ने बस हल्की नजर डाली और आगे बढ़ गया। फ्रैंक छत तक चढ़ा, फिर पाइप पकड़कर नीचे फिसला, लोहे की जाली पार की और जमीन पर उतर गया। 3 साल जेल काटने के बाद फ्रैंक आखिरकार आसानी से भाग